प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में है। भूटान के किंग जिम्मे खेसर नामयांग वांगचुक भी महाकुंभ पहुंचे और यहां की भव्यता देख बस निहारते रह गए। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में डुबकी भी लगाई है। वहीं भूटान के किंग का भारत में स्वागत देखकर चीन भी हैरान है। वांगचुक सोमवार को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये दोनों देशों के दोस्ताना रिश्ते को भी दिखाता है। संगम में स्नान के अलावा भूटान के किंग ने लेटे हनुमान मंदिर का दर्शन किया। इसके अलावा अक्षयवट के भी दर्शन किए। महाकुंभ पहुंचे भूटान के किंग ने मां गंगा की पूजा अर्चना भी की। उन्होंने अक्षयवट और लेटे हनुमान जी का दर्शन और पूजन भी किया। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भ्रमण कर महाकुंभ के दिव्य भव्य और डिजिटल स्वरूप का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूटान के किंग के साथ कई तस्वीरों को भी साझा किया है। गौरतलब है, भारत और भूटान के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत भूटान का सबसे करीबी देश रहा है। भारत ने भूटान में अरबों डॉलर का निवेश भी किया है। वांगचुक भी भारत से अपने और भूटान के रिश्ते को बहुत अहमियत देते हैं। वह भारतीय सीमा पर एक खास शहर भी बसा रहे हैं, जो भारत के लिहाज से भी बहुत अहमियत वाला होगा। 44 वर्ष के जिम्मे खेसर नामग्याल भूटान के 5वें नरेश और वांगचुक राजशाही के मुखिया हैं। खेसर भूटान के राजा जिम्मे सिंघे वांगचुक के सबसे बड़े बेटे हैं। खेसर ने अमेरिका के कसिंग एकेडमी एंड व्हीटन कॉलेज मैसाचुसेट्स और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का शासन 2006 में शुरू हुआ, जब उनके पिता जिम्मे सिंघे वांगचुक ने राजगद्दी छोड़ी थी। उनका नवंबर 2008 को भव्य समारोह में राज्याभिषेक हुआ था। भूटान के किंग का महाकुंभ में आना भारत के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि भूटान चीन के पंजे में है। चलिए आपको भारत भूटान के रिश्ते की खासियत बताती हैं। 1958 में चीन ने अपने एक अन्य नक्शे में भूटान की बहुत सी भूमि पर दावा जताया और साथ ही भूटान की करीब 300 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन भारत भूटान के साथ खड़ा है। चिंतित भूटान ने उस समय एक दशक पुरानी ब्रिटिश विरासत भारत भूटान संधि 1949 के अनुच्छेद 2 का सहारा लेते हुए कहा गया कि इस परिस्थिति में भूटान सरकार ने तय किया कि विदेशी मामलों के संबंध में वह भारत सरकार की सलाह अनुसार निर्देशों का पालन करेगी। तभी से भूटान के रक्षा और विदेश मामले भारत के पास ही हैं। भारत लगातार भूटान के साथ खड़ा रहता है। इस साल भारत के बजट में पड़ोसी देशों के लिए सबसे ज्यादा राशि भूटान को मिली है। भूटान को 2025-26 में 2150 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले साल भूटान के लिए 2068 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भारत भूटान का प्राथमिक विकास साझेदार है और बुनियादी ढांचे और जल विद्युत से जुड़ी कई परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। ऐतिहासिक तौर पर भी दोनों देशों के बीच बेहद मजबूत संबंध रहे हैं। भूटान और चीन के बीच उत्तर और पश्चिम हिमालय में क्षेत्र को लेकर विवाद है। इन विवादित जगहों में सबसे अहम है डोकलाम। यह भारत, भूटान और चीन ट्राई जंक्शन के नजदीक है। भूटान और चीन दोनों ही इस इलाके को अपना बताते हैं और इस विवाद में भारत भूटान के साथ खड़ा है। भारत के भूटान के साथ मजबूती से खड़े होने के अपने कारण हैं। माना जाता है कि डोकलाम पहाड़ी सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। अगर चीन का प्रभाव यहाँ बढ़ता है तो ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के लिए खतरा बन सकता है।